मैं आह्वान करती हूँ देश के किसानों का जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं 26 जनवरी पे या नहीं? 24 साल की लड़की ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो सारा प्रशासन परेशान हो गया? क्या मैंने कोई गुनाह किया? सिर्फ मैंने सच बोला। मेरे को पीएम नहीं बनना है, मेरे को सीएम नहीं बनना है, मेरे को जनता की आवाज बननी है, इनके दिल पे राज करना है। इन्होंने हमारी रेल बेच दी, इन्होंने हमारा एयरपोर्ट बेच दिया, इन पे कौन सा मुकदमा बनता है? हिंदी में मट्टी का तेल बोला है हमारे यहाँ, वाह मट्टी का तेल बोला है, वाह वो खत्म, चीनी खत्म, सब खत्म। ठीक है, करिए खत्म। पूनम पंडित का सभी को नमस्कार। आप सब ठीक है? चलिए, मैं थोड़ी सी खराब हो रही हूँ, कोई बात नहीं। किसानों की बात है, बहुत समय मेरे पास कम है, पता नहीं कब चल दूं, पासपोर्ट मेरा कटने वाला है ऊपर वाला, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, ये जो आप लोगों ने इतनी सभा लगाई है, बड़ा अच्छा लगा देख के। आप लोग सभी समझ रहे हैं मध्यम वर्ग के लोगों की ज्यादा आफत आने वाली है, आप लोगों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो जो बहुत मिडिल क्लास वाले हैं, सबसे नीचे वाले हैं, उनको भी सोचना है कि आप 800 रुपए या 1000 रुपए की कोई एक सब्जी मॉल में से लाके ठेले पर नहीं बेच सकते। और मैं उन्हीं का आह्वान करने आई हूँ जिसका जितनी भी कृषि सारी फसलें होती हैं उससे संबंध हो और जो अन्न खाता है। मैं आह्वान करती हूँ देश के किसानों का जो सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, क्या आप मेरे साथ दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं 26 जनवरी पे या नहीं? सभी जाएंगे? किस लिए जाएंगे? कारण बताइए। अपना अधिकार लेने के लिए। और प्रशासन के पास अगर मेरी आवाज पहुंच रही है, लोकतंत्र का कोई भी अधिकार आपको ये नहीं कहता कि आप आंदोलन करने से रोके, सभा करने से रोके। मानते हैं 144 लगी हुई है, लेकिन आप भी तो बड़ी बड़ी सभाएं कर रहे हैं और आप चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो आप पे कौन सी मुकदमा लगाई जाए? है कोई मुकदमा? जितने भी वकील भाई मेरे सहयोग कर रहे हैं इस आंदोलन को, सभी से मेरा अनुरोध है, किताब के पन्ने थोड़ा पलटे और ढूंढ के लाए कि इन्होंने हमारी रेल बेच दी, इन्होंने हमारा एयरपोर्ट बेच दिया, इन पे कौन सा मुकदमा बनता है? सभी से मेरा हाथ जोड़ के अनुरोध है। जिस तरह से सरकारी मिलें जो थी वो खत्म हो गई है ना, 2002 में शुगर मिल खत्म है, बची हुई है एक दो, बाकी खत्म हो गई है ना। जिस तरीका से वो खत्म हुई है वैसे ही मंडियां खत्म होने वाली है। सोच लीजिए, आपकी मेरे हिसाब से बहुत फसल मंडियों में पड़ी हुई है। और जो लोग मेरे से ज्यादा भयभीत हो रहे हैं, घबराए नहीं। मेरे को पीएम नहीं बनना है, मेरे को सीएम नहीं बनना है, मेरे को जनता की आवाज बननी है, इनके दिल पे राज करना है सच्चाई के लिए। अगर आने वाले फ्यूचर में कोई और भी ऐसी आवाज उठती है, देखिए मेरे तो वारंट कट चुके ऊपर वाले, मैं आपको बता दूं मेरे वारंट कट गए हैं, लेकिन मुझे कोई गम नहीं है। मेरी उम्मीद है और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई सच्चाई के लिए बोलता है तो उसकी आवाज को इतना ही आशीर्वाद दीजिएगा, इतना ही मान सम्मान सभी देना जितना आपने मुझे दिया, क्योंकि मैंने बस सच बोला, सिर्फ सच मैंने बोला। राशन कार्ड पे जो केरोसिन मिलता था, हिंदी में मट्टी का तेल बोला है हमारे यहाँ, वाह मट्टी का तेल बोला है, वाह वो खत्म, चीनी खत्म, सब खत्म। ठीक है, करिए खत्म। देश के खजाने में शायद कोई कमी आ गई है, तनख्वाह वनख्वाह देने में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरा अनुरोध है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि किसानों का डेथ वारंट जो आप लेके आए हैं आप उसको वापस लें। उम्मीद करते हैं आपको, हमने युवा ने आपको हर हर मोदी घर घर मोदी करके बनाया है कि आप उसको वापस लें। आपने जितनी भी संस्थाओं से पैसे लिए हैं, जिसके दबाव में आप ये कानून वापस नहीं लेना चाहते हैं, आप देश के सामने रूबरू होइए, जनता के सामने रूबरू होइए और बताइए कि देश के किस अच्छे कार्य में वो पैसा आपने लगाया। सिर्फ मैं ही नहीं जानना चाहती, पूरा देश जानना चाहता, आवाम जानना चाहती है। कि आप जानना पसंद करेंगे, हाँ या ना, कि कहां आपने इतना पैसा लगाया? अगर आपका मन और तन जनता के प्रति गंगा की तरह पवित्र है तो आप बताइए, देश का किसान इतना सक्षम है अभी कि वो सारे के सारे संस्थाओं के कर्जा उतार सकता है। लेकिन ये 2020 में जो आपने काले कानून लागू किए हैं, इन्हें मत कीजिए।
अगर आने वाले कल में मेरे को कुछ हो जाए ज्यादा, 24 साल की लड़की ने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो सारा प्रशासन परेशान हो गया? क्या मैंने कोई गुनाह किया? सिर्फ मैंने सच बोला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सहयोग मिला। प्रशासन से भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि मेरे को मेरी बात रखने दीजिए, मैं आपको पूरा सहयोग करूंगी, पर पता नहीं क्यों प्रशासन मेरे से इतना खफा क्यों है। 24 साल की लड़की ने ऐसा क्या कर दिया जो सारा सिस्टम डमाडोल हो गया है? मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया। अगर इतनी व्यवस्था आप वहां लगाते जहां बलात्कार हुआ है, बदायूं में, तो शायद नहीं होता। अगर इतनी व्यवस्था आप देश की हर सीमा पे लगाएं, तो मेरे भाई शहीद नहीं होंगे। सभी को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ, जितने भी मेरे देश के जवान शहीद हुए आज तक, और जितने भी किसानों की शहादत हुई है आज तक, इस आंदोलन से लेकर और अब तक, सभी को इस मंच के द्वारा, इस कमेटी के द्वारा, भारतीय किसान यूनियन भानु ठाकुर, भानु प्रताप सिंह की परिवार के तरफ से सभी को नमन करना चाहती हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहती हूँ सभी को, और उम्मीद करती हूँ कि परमात्मा उनके परिवार को हिम्मत दे। आह्वान करती हूँ हर उस बुजुर्ग का जिसने दिल्ली नहीं देखी, आह्वान करती हूँ उस एक इंसान का जो अन्न खाता है, बाकी लोगों से मेरा मतलब नहीं, जो अन्न खाता है सिर्फ उनसे मेरा मतलब है। आह्वान करती हूँ युवाओं का जिसको 5वां स्तंभ दिया है हमने, आह्वान करती हूँ सच्चे इंसान का जो किसानों को समर्पित अपनी जिंदगी करता है, आह्वान करती हूँ देश की जनता का, देश के किसानों का कि आइए 26 जनवरी पर चलते हैं अपना हक लेने के लिए, सहयोग करने के लिए परेड में। देश में नजारा ही अलग होगा, समा ही अलग होगा, माहौल अलग होगा कि देखिए 26 जनवरी पे आज वो लोग आए हुए हैं परेड में शामिल होने जिन्होंने दिल्ली ना देखी। मिलते हैं 26 जनवरी को दिल्ली में, करते हैं किसानों का आह्वान दिल्ली में। सिर्फ उन लोगों का आह्वान करती हूँ, माफी चाहती हूँ, माफ करना मुझे वो लोग जो अन्न नहीं खाते हैं। मैं आपका समर्थन नहीं चाहती बिल्कुल भी, जो अन्न नहीं खाते। अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो क्षमा करना, उम्र बड़ी कम है, तजुर्बा बड़ा कम है, हो सकता है किसी को 2 बोल चुभ जाए। कि मैं यहाँ हूँ, मेरे वहां जाने से पहले आप सभी जान रहे हैं सिस्टम पूरा हिल गया है। पूनम पंडित वहां नहीं पहुंच पाएगी, वहां नहीं पहुंच पाएगी, मुझे कोई गम नहीं। इतनी जोर से आवाज लगाना जो मेरे यहाँ होते सोते दिल्ली में आवाज पहुंचे। कहाँ पहुंचे? दिल्ली में। जो पूर्व प्रधानमंत्री जी हमारे नारा दे के गए थे, सम्मान करना चाहिए सरकार को भी, माननीय नरेंद्र मोदी जी। जय जवान, 2019 में आपने चुनाव लड़ा, उन जवानों की शहादत पे अच्छी बात है, आपने उन्हें सम्मान दिया। आने में बड़ी मुझे तकलीफ हुई है, सभी को पता है, तो मैंने नारी का रूप लिया फिर से। ये सब मैंने पहना जब मैं आई हूँ, कोई बात नहीं। प्रशासन से मेरा अनुरोध है, पूरा सहयोग करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कीजिए, आप भी हम ही में से हैं। उम्मीद करते हैं आप पूरा सहयोग करें। हाँ, अगर कोई लोकतंत्र का अधिकार कहता है कि पूनम पंडित को किसानों का समर्थन नहीं करना, या देश की नारी को समर्थन नहीं करना, या पूनम पंडित का अधिकार नहीं है कि वो आंदोलन कर सके, आंदोलन में सहयोग कर सके, तो मैं पूरा आपको कोऑपरेट करूंगी। प्रशासन से स्पेशल मेरा अनुरोध है, पूरा आपको कोऑपरेट करूंगी। अगर ये लोकतंत्र में लिखा है कि पूनम पंडित आंदोलन में सहयोग नहीं कर सकती, उम्मीद करते हैं आपसे, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करते हैं, इतना डिस्टर्ब मत कीजिए। हम समझते हैं आपके ऊपर बहुत दबाव है, बहुत प्रेशर है, सब समझते हैं हम, लेकिन एक बार अपनी नौकरी को और खुद को अलग रखकर मानवता से जोड़िए। तो बड़ी उम्मीद हम आपसे करते हैं, पूरा सहयोग करेंगे। कोई भी अगर बात है तो लुक्का छुपी वाला गेम मैं नहीं जानती जी, आप मुझे सिखा रहे हैं। देखिए, आपने सिखा दिया, मेरे को आना पड़ा, किस तरह से आई हूँ सभी लोग जानते हैं, आपने सिखा दिया, मुझे नहीं आता था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है किसान आंदोलन कर सकता है, और माननीय सुप्रीम कोर्ट और वहां के जितने पदाधिकारी हैं सभी का
और माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी, सभी का जो कद है लोकतंत्र में जनहित के आगे छोटा है कि नहीं है? ऐसा हो सकता है मेरी उम्र कम है, मुझे ना पता हो, थोड़ा मैंने कम पढ़ा हो। सभी से अनुरोध है कि प्रशासन को थोड़ा आप सहयोग करना, कोई व्यवस्था खराब मत करना। उनके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर तो कुछ नहीं है। आप सभ्यता में उनको सहयोग करना, ज्यादा से ज्यादा उनका सहयोग करना। सभ्यता से सभी लोग आना दिल्ली, कोई नहीं रोक सकता आप, क्योंकि ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कही कि आंदोलन कर सकते हैं, लेकिन सभ्यता होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ युवाओं से कि ज्यादा से ज्यादा सभ्यता का ध्यान देंगे, क्योंकि ये पुलिस वाले भी हमारे भाई हैं। आपको इनको सहयोग करना है, क्योंकि हम सबसे पहले एक सम्मानित सांस्कृतिक देश से बिलोंग करते हैं कि नहीं? तो आपको इनके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं करना, आपको इनका सहयोग करना है। कोई बात नहीं मानते हैं कि इनके ऊपर प्रेशर है। और मैं एक बात बता दूं, जो लोग मेरे से डर रहे हैं, खतरे में महसूस कर रहे हैं कि पूनम पंडित चुनाव लड़ेगी किसी पार्टी से, देखिए पार्टी से मैं चुनाव नहीं लड़ूंगी, क्योंकि मेरे को वो नहीं करना है जो सबने किया है। सिर्फ मैं समर्थन करूंगी, सहयोग करूंगी उस अच्छे इंसान का, उस अच्छे व्यक्ति का, जो हमारे देश के लिए, हमारे शहर के लिए अच्छा होगा। सभी से उम्मीद करती हूँ अगर आप दिल्ली आएंगे, जैसा आपको बड़े लोग आशीर्वाद देंगे, दशा आपको समझाएंगे बड़े लोग, आपको उस हिसाब से करना है। किसी को अपनी मर्जी से दिल्ली नहीं आना है, बड़े लोगों की मर्जी से आना है। हर एक जवान के पीछे एक बड़े बुजुर्ग का हाथ है, उनके फादर साहब का, उनसे आशीर्वाद लेना और दशा पूछना। सिर्फ थोड़ा सा टेंशन में हूँ, ज्यादा नहीं हूँ। मैं चाहती हूँ अगर मुझे कल को कुछ कर दें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी आवाज, सच्चाई की आवाज होनी चाहिए, लेकिन उठाई के रखना, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आने वाले कल में, आने वाले फ्यूचर में, जब भी मेरी यहाँ पे जरूरत हो, अगर मैं जिंदी रही, उम्मीद नहीं है वैसे, आपको भी महसूस हो गया होगा, सभी को बहुत ज्यादा तकलीफ में आ गए हैं लोग 24 साल की लड़की से, जिसको अभी ठीक से कुछ पता भी नहीं है। अगर मैं रही तो जरूर आऊंगी, आपसे वादा करती हूँ। और ज्यादा से ज्यादा माताएं बहनें सहयोग करें, उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप लोग जरूर आए। मैं उन सभी लोगों से जिंदी रही तो मिलना चाहूंगी जो आंखें मुझे देखती हैं, जो इतने प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं। एक मेरे अंकल जी पुलिस में थे, तो वो कहने लगे बेटा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा क्या हुआ अंकल? प्रशासन जरा ध्यान से सुने मेरी बात, अंकल जी रिक्वेस्ट करती हूँ थोड़ा मेरी बात पे ध्यान दें। कहने लगे कि बेटा आप नहीं जा सकते। मैंने कहा अंकल मैंने किया क्या है? कह रहे बेटा आप बस नहीं जा सकते, हमारी ड्यूटी है, मानवता देखना उनकी। मैंने कहा अंकल जी आप अपनी ड्यूटी को रखिए साइड में और पूनम पंडित को साइड में रखिए। सिर्फ मानवता के नाते मुझे एक जवाब देना, हाँ या ना में, क्या मैंने गलत किया कुछ? तो वो रोने लगे, अरे बच्चे मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, नाम मैं उनका नहीं लूंगी कि आप जाओ। तो इसलिए प्रशासन कुछ हमें सहयोग हमें कर रहा है, ऐसी बात नहीं है, बस आप भी उनको थोड़ा सहयोग करें। उम्मीद है आपसे आवाज वहां पहुंचनी चाहिए, मैं यहाँ हूँ। जय जवान, जय जवान, जय जवान, किसान एकता, किसान एकता। सभी से अनुमति चाहूंगी, अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो, आपका बच्चा हूँ, आपकी छोटी बहन हूँ, तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अगर मेरी वजह से कहीं प्रशासन को कोई कष्ट हुआ हो तो मैं माफी चाहती हूँ सभी से। उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे माफ कर देंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत किया है।